नाउ अगेन टर्म्स नंबर 12 2 कॉपी हो गया, ठीक है जी। फिर से ये देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अगेन देखो वो तो 400 शेयर रहेगा ही रहेगा। ए कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉमन फॉर 1 2 एंड 3, ये तो कॉमन है बाबू। तो 400 शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, 400 शेयर कर रहा है। अंदर से आवाज लगाओ, कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10, बट कॉल्ड अप कितना है 8, तो सारा काम 8 के ऊपर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द कंपनी फॉरफिटेड these 400 shares, because the shareholder is unable to pay first call money of ₹2 as per questions। क्वेश्चंस में लिखा है कि एक शेयर होल्डर ने ₹2 नहीं पे किया, दैट मीन्स जो नहीं पे किया वो कॉल रह गया। 8 - 2 6 इज पेड बाय द शेयर होल्डर। तो जो आप पेड किए हो ना, that means 2400 will be forfeited by the company। कंपनी फॉरफीचर करेगा। अब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। बोल रहा है आगे, इफ ओनली 300, ध्यान से देखेंगे जी, इफ ओनली 300 शेयर्स वर रीइश्यूड, अगर सिर्फ 300 शेयर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं, 5 पर शेयर, ₹8 पर शेयर पेड अप, तो क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। तो ओनली दिस टाइम 300 शेयर्स वर रीइश्यूड बाय द कंपनी आउट ऑफ 400 शेयर्स। आप बोलेंगे सर हाउ कैन इट पॉसिबल? अरे भाई क्यों नहीं पॉसिबल लगा, 400 लोग नहीं आया, 300 लोग आया, तो एट फर्स्ट हम लोग 300 को बेचेंगे, है कि नहीं? तो देखो 300 शेयर हम लोग बेच रहे हैं, कितना करके 5, ठीक है। और यहां पर अब आप लोग देखिए, थोड़ा आप लोग कोशिश करिएगा जी टाइम से आने का। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ना लुक हियर, इसके पहले क्या किए थे, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट दिस टाइम सेम चीज होगा? नो, क्यों? 300 ही इशू हुआ है, तो 300 into 8, again the difference amount 900 is the loss incurred by the company, but this 900 will be, ये जो 900 का गेपिंग देख रहे हैं कहां से फिलअप होगा, ठीक है। अब देखिए जो अब हम बहुत अच्छा बात आपको बताना चाहते हैं, उस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले आपने क्या किया था, 2400 minus 900। Don't try to do this type of mistake। क्यों? Why? Because टोटल शेयर बिक्री नहीं हुआ। अगर हम 300 यहां पर फॉरफीचर करते तो फॉरफीचर में अमाउंट होता 300 into 6, होता कि नहीं? अगर हम 300 करते तो 300 into 6, यहां अमाउंट होता 1800, 2400 नहीं होता। तो यहां पर हम 1800 minus 900 करेंगे, 1800 minus 900, बिकॉज ऑन 300 शेयर्स कंपनी अगर फॉरफीचर करता, देन द मैक्सिमम फॉरफिटेड अमाउंट विल बी 1800 ऑन 300 शेयर्स, 1800 होता, आउट ऑफ विच 900 आप देख रहे हैं ऑलरेडी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ इशू। सो बैलेंस अमाउंट 900 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट ये आया 1800 कैसे, ये चीज आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर कैसे दिखाएंगे, तो देखिए वर्किंग करना पड़ेगा। कब वर्किंग करेंगे, कब वर्किंग करेंगे, जब जितना शेयर फॉरफीचर किए हो अगर उससे कम कंपनी रीइश्यू कर रहा है,
तो जो यहां हम लोग समझ गए उसी को यहां बताएंगे। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर्स। नाउ लुक हियर, 2400 is the total amount forfeited by the company on 400 shares. But this time 400 shares were not issued by the company. Only company were issued 300 shares. तो भाई 300 शेयर के ऊपर कितना होगा? तो देखेंगे 1800। तो ये 1800 यहां कैसे आया? दिस अमाउंट, उसी को हम लोग वहां पर दिखा दी। ओके,